करूंगी। राजाधिराज, राजगंभीर, गरीबों पे दया करने वाले परम धर्मी चक्रवर्ती राजा श्री 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 राजाधिराज, राजा के महाराजा की जय हो, की जय हो। महामंत्री जी महाराज। कौन है जो घंटा बजा रहा है? उसे अभी हाजिर करो। माताजी, महाराज अभी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए हैं और आपको दरबार में हाजिर होने के लिए कहा है। क्या हुआ माँ? इस बच्चे को क्या हुआ? ये बच्चा कौन है? ये मेरा पोता है महाराजा, माँ बाप को खो चुका अनाथ, मेरे ही गोद में पला बड़ा। अभी इसने दुनिया में चलना भी नहीं सीखा था। कनका माँ दुर्गा के मंदिर में जाते समय इसकी हत्या की गई है। ये घोर अपराध किसने किया? ऐश्वर्य से मदहोश हुआ बड़े आदमी का बेटा है महाराज। अधिकार और सत्ता है, इसीलिए जिस रास्ते पर जनता चलती है उसे मौत का रास्ता बना दिया है। मासूमों की जान लेने वाला मनुष्य है वो। घोड़े पर सवार होकर मेरे पोते की जान लेने वाला इतना महान मनुष्य है वो। मुझ बुढ़िया का जीने का सहारा था ये। अब इसके मृत्यु के कारण मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। मैं अब जी के क्या करूं? वो कौन है माते? उसके बारे में जानने के बाद आप उसे दंड देकर धर्म रक्षक कहलाएंगे, ये विश्वास कर सकती हूँ मंत्री? नहीं माँ, प्रजा बिना मैं राजा नहीं हूँ। प्रजा को न्याय दिलाने वाला राजा हूँ मैं। गुनाह करने वाला चाहे कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। बोलो माँ, कौन है वो? बताओ मुझे। वो आप ही का पुत्र है, विक्रमादित्य देवा। क्या हुआ प्रभु, आप शांत हो गए? अपराधी आपका बेटा है, उसके बारे में क्या करना चाहिए यही सोच रहे हो ना? बेसहारा बूढ़ी औरत को न्याय देने के बजाय अपनी ओर से सजा देकर पितृपक्ष का बोझ बढ़ा रहे हो क्या प्रभु? वो आपका बड़ा पुत्र है, इसलिए एक बूढ़ी औरत को बेसहारा करके छोड़ने का विचार है प्रभु? नहीं माते, नहीं। गुनाह चाहे किसी ने भी किया हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। आप गलत विचार मत कीजिए। महामंत्री, विक्रम को हाजिर किया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं महाराज, मैं हाजिर हूँ। हे भगवान, अपने ही बेटे को मैं सजा सुनाऊंगा। आज ये मुझे किस कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम हो युवराज? हाँ महाराज, मैं हूँ, लेकिन ये हादसा अनजाने में हुआ है महाराज। कैसे हुआ ये सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस रास्ते पर जनता चलती है उस पर घुड़सवारी करना एक सबसे बड़ा गुनाह है। आपकी वजह से एक मासूम की जान चली गई, इसलिए आप गुनाहगार हो और इसकी सजा आपको पता है ना। आप न्यायमूर्ति हैं महाराज, धर्म का पालन करने वाले धर्म मूर्ति हैं आप, और मैं आपका कुमार हूँ। ये मोह छोड़कर मेरे गुनाहों की सजा जो आप देना चाहें दे सकते हैं महाराज। आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, आपको मृत्युदंड की सजा दी जाती है। अरे ये क्या? महाराज ने राजकुमार को मृत्युदंड दे दिया। महाराज, आप इस फैसले पर पुनः विचार कीजिए। युवराज आपकी इकलौती संतान है, इस तरह आप युवराज को मृत्युदंड नहीं दे सकते। न्याय और धर्म के समक्ष सभी लोग एक समान होते हैं। प्यार और ममता के सामने झुककर मैं न्याय और धर्म का अपमान नहीं कर सकता। न्याय करना मेरा फर्ज है और मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूं।
इसलिए आप गुनाहगार हो। कल सुबह इस गुनाहगार को मृत्युदंड दिया जाएगा और आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है। क्या हुआ माते? आपके न्याय और धर्म को मेरा लाखों लाखों दंडवत। मेरे पोते का दुख सिर्फ मुझे ही सहने दीजिए प्रभु। अगर आपके युवराज को कुछ हो गया तो यहाँ की सभी प्रजा दुखी होगी, यहाँ की प्रजा अनाथ हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। भगवान के लिए आप अपना निर्णय वापस ले लीजिए। युवराज को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। देखो माते, मुझे इंसाफ तो करना ही होगा। उसको सजा देकर मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है। इस सजा को रोकने की धर्म और न्याय इजाजत नहीं देते। सजा दो। नहीं नहीं, माँ दुर्गा, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? मेरे पोते के जाने के बाद मैं बिना सोचे समझे महाराज के दरबार में आ गई और राजा साहब स्वयं अपने बेटे को मृत्यु का दंड दे, ऐसी स्थिति मैंने उत्पन्न की। मुझे क्षमा कर दो। युवराज को बचा लो, युवराज को बचा लो। कनक दुर्गा माँ, युवराज को बचा लो। माँ दुर्गा, युवराज को बचा लीजिए, बचा लीजिए माँ दुर्गा, युवराज को बचा लीजिए, माँ दुर्गा, युवराज को बचा लीजिए। महाराज, माधव प्रभु, धर्म रक्षक, अपने ही औलाद को सजा देकर तुमने धर्म रक्षा करके अपने कर्तव्य को निभाया है और तुमने अपने ही पुत्र युवराज विक्रम को सजा दी और उसने स्वीकार भी कर ली। अपने कदम अब कभी पीछे मत हटाना। तुम एक चरित्रवान राजा हो। तुम इस राज्य की प्रजा का परिपालन करते रहना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गो, धन, धान्य की नदी हमेशा यहाँ बहती रहेगी और ये कनका भी तुम पर करुणा करती रहेगी। जंतर में मंतर सही वक्त पे मिल गए। चलो बेटा। छोड़ो, 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 दुर्गा, छोड़ो दुर्गा को,
कनक दुर्गा माँ, नमो नमः। दुर्गा, दुर्गा। अरे धड़, राजा ठीक हो गया क्या? हमें भी चलकर स्नान करना चाहिए। हाँ, हमें भी चलकर करना चाहिए, हम भी ठीक हो जाएंगे। चलकर स्नान करते हैं। अरे न सर है न धड़ है, अगर हम ऐसे में वहाँ स्नान करने जाएंगे तो लोग हमें मार मार कर हमारा कचुम्बर निकाल देंगे, समझा क्या? हाँ रे, तू सही कह रहा है। ऐसा करते हैं, अलग अलग चलते हैं। चलो। दुर्गा, 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 दुर्गा। मेरा धड़ आ गया, मेरा धड़ आ गया। मेरा धड़ आ गया, मेरा धड़ आ गया। हे दुर्गा माँ नमो नमः, हे दुर्गा माँ नमो नमः। आ गया, मेरा धड़ आ गया। हे धड़, तेरी भी मुट्ठी आ गई। हाँ, मेरा भी धड़ आ गया। देख मेरा सर आ गया। आ गया, मेरा धड़ आ गया, तेरा सर आ गया। अरे तेरा भी तो धड़ आ गया। मजा आ गया। देख, मेरा धड़ भी आ गया, तेरा सर भी आ गया। अब जो प्रयोग हुआ है, हम लोग अपने गांव चले जाएंगे। हाँ, चल हाँ चलते चल जाएंगे, लेकिन सुन, एक बात है, वो देख सामने, वो देख अपनी बीवी के लिए कैसे तड़पा है। हम उसे एक अच्छा रास्ता दिखाकर जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम चल, करेंगे। जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करेंगे। मैं सिर्फ हाँ। अच्छे काम के लिए पैदा हुआ हाँ, हूँ। चल चल। राजा 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 राजा, रो मत। हम तुम्हें दुर्गा से मिलाने के लिए आए हैं। चलो राजा, चलो। वो तुम्हारी बीवी को बलि के लिए लेकर गया है। कहाँ? हाँ चलो, कहाँ लेकर गया? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो चलो। जंगी रोकमा, जिंगी कोकमा, आ रे जिंगी आ। हे भूतनाथ, जैसा तुमने कहा था, मैं उसी लड़की को लेकर आया हूँ। शाबाश प्रोफेसर, जल्दी से काट दो इसे। छोड़ो, नहीं, मुझे मेरे पति के पास जाना है। मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो, छोड़ो। पहुंच जाना। लेकिन अब तक वो स्वर्गलोक पहुंच चुका होगा। तुम भी वहीं जाकर उससे मिल लेना। भूतनाथ, तुमने जैसा कहा था, मैं इस कन्या को लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार करो। जंतर में मंतर। जंतर में मंतर, तेरा धड़ और तेरा सर कैसे आ गया? कनका दुर्गा माँ ने हम पर दया दिखाई और हमारा धड़ हमें मिल गया। मेरा भी सारा वो लड़की कहीं भाग गई है, उसकी बलि देनी है, जाकर पकड़ो। सुनो, अरे भाग गई तो भाग गई, जाने दो उसको। उस कन्या को नहीं गुरु, हम तुम्हें बलि देंगे। अरे बाप रे।
माफी मांगती हूँ, माफ कर दो। दुर्गा! जय माँ कनका देवी, जय माँ।
माँ कनका दुर्गा समस्त जीवन को सुख शांति प्रदान करे, दुखी और पीड़ितों का दूर कर दे हे मेरी माँ। ये हम सबकी तुमसे प्रार्थना है माँ। इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखो माँ। माँ, हम हमेशा तुम्हें पूछते रहेंगे और तुम्हारे भक्तों को सही राह दिखाते रहेंगे माँ। तुम्हारी सेवा करके हमें जिंदगी गुजारने की इच्छा है माँ। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए कनका दुर्गा माँ, आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। कनका दुर्गा माँ की